नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। तमनाम मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर ग्राम बजरमुड़ा के आश्रित गांव ढोलनारा में एक गरीब परिवार पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की ओर से जारी किए गए बेदखली वारंट के बाद अजीत कुमार भगत और उनके परिवार को न्यायालय में पेश होने का नोटिस मिला है, जिसमें उनके मकान को रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के तहत खाली करने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर मकान बना है वह शासकीय मद की भूमि है, जिसे अब पेलमा SECL कोल माइंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रेलवे पटरी बिछाने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि पीड़ित अजीत कुमार भगत का कहना है कि उनका परिवार पिछले 70 वर्षों से इस भूमि पर काबिज है। उन्होंने बताया कि उनके दादा और पिता इस जमीन पर रह रहे थे और वहां स्थायी मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे हैं। परिवार के पास जमीन से जुड़े खसरा नंबर, नक्शा, B1 और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। उनका दावा है कि जमीन उनके पिता जगती राम भगत के नाम पर दर्ज है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू कर दी है। अजीत कुमार भगत ने बताया कि बरसात के इस भीषण मौसम में परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर वे कहां जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनका आरोप है कि उन्होंने प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए पीड़ितों को इस बारे में क्या कुछ कहना है। बताओ। रत्नी भाई कौन गांव के? ढोलनारा। का कुछ होते तुम्हारे जमीन में? हमार जमीन में जी हमारा कब्जा में घर बनाए हैं जी 30-40 साल ले हम कब्जा हम यहाँ तो कब्जा के हम मौजा नहीं मिला थे और यहाँ तोड़े के घर के नहीं मिला थे, ना जमीन के नहीं मिला थे, तो हम किसे करबो। तो का चीज़ बना थे हमें? रेलवे जाते तो रेलवे लाइन जाते मुआवजा वगैरह नहीं मिले? नहीं मिले है। तो एक पर तहसीलदार वगैरह कर गे रहा? SDM हो, तहसीलदार हो, कागज उगज कहीं लगा? सब कर जाए हैं। तो का कहना है तहसीलदार? नहीं तो दे थे, अब कैसे नहीं दे थे लोग। अच्छा। और तोड़े के कोशिश करा थे। तो अभी रेलवे लाइन के मुआवजा अपन नहीं प्राप्त हो सका? नहीं होई से। तो का चाहत हो अभी आप मन? हमार कब्जा करे हन तेकर मिले और हमार घर कमरा बनाए हन तेकर मिले, हमार मेहनत मिले के और जमीन के हमला मुआवजा नहीं मिला थे और भरी बरसात में हमारे घर ला भी तोड़े के आदेश दे थे, तो हम कहाँ जाबो, नान छोटे छोटे लोग लेकर हैं। तो आदेश कौन दे थे, कुछ जानकारी? SDM और तहसीलदार दे थे। तो ये जमीन में कब से काबिज है आपन के परिवार है यहाँ? ये तो कब बोलते घर ला बनाए हैं 33 साल हो इसने, और कब्जा और दादी ससुर मन करीन है। तो पिछले 65-70 साल से कब्जा है। हाँ। तो एक का चीज जात है, रेलवे लाइन जात है? रेलवे लाइन में जाते। तो एक बार तहसीलदार कर गए रहता का कहिस? तहसीलदार है तो अभी कुछ होते ले वो नहीं करते और आदेश के ऊपर आदेश देते और घर ला तोड़े बार वो कराते और हमारा बार बार पैसे बुलाते और ऐसे अचानक पैसे बुलाते कि हमारा कुछ समझ भी नहीं आते। समझ में करबो तो क्या करबो, हम कहाँ जाबो, हम छोटे छोटे हमारे बाल बच्चे हैं। मुआवजा वगैरह प्राप्त हो चुका है रेलवे लाइन का? अब इनका कहना था, एक दो बार मेरे से आए थे मिलने के लिए भी, तो मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ था। इसमें पटवारी भी एक बार आ चुकी के लिख के दे चुके हैं, पटवारी भी आई थी और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं आ चुके हैं। तो जमीन मालिक का कहना है कि ज़बरदस्ती रेलवे कंपनी खुदाई कर दे रहा है और प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो हमारा कहना यही है कि भाई जो भी बनाए हैं इन लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं अपना ज़मीन समझ के किए हैं, तो उसमें से उनका जो भी मुआवजा बन रहा है उनको उचित मूल्य के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। जी अपना परिचय बताएंगे। मैं ग्राम पंचायत बजरमुड़ा आश्रित ग्राम ढोलनारा का यहाँ का उप सरपंच हूँ। मेरा नाम प्रगेश कुमार गुप्ता है। अजीत भगत का तो लगभग अभी 30-35 साल से कब्जा है, लेकिन इनके पहले इनके पिताजी और इनके दादाजी भी कब्जा करके रखे हैं। करीब हम लोग को जानकारी में नहीं है, लगभग 100 साल से 150 साल का होगा। तो आप तो ये मानते हैं ना कि इनका आज एक ज़मीन में एक्चुअल में काबिज हैं लोग? हाँ, काबिज है। तो इनका कहना है कि रेलवे लाइन जा रहा है, इनको ना मुआवजा मिला है ना कुछ नहीं, और कंपनी ज़बरदस्ती इनका घर तोड़ने और ये यही लोकल अपना घरगोड़ा और SRC वाले का मिली भगत है। इनको तो यथावत मिलना चाहिए मुआवजा, क्योंकि काबिज है। ठीक है, लोग इनका नाम नहीं है, पट्टा नहीं है, ऋण पुस्तिका नहीं है, लेकिन ये लोग काबिज में है ऑलरेडी, तो इनका मुआवजा मिलना चाहिए। इनका कहना है कि अधिकार अभिलेख वगैरह में नाम है इनके पिताजी का करके, तो
आप लोग भाई पंचायत के प्रतिनिधि हैं, तो क्या इनको सही में मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए ज़रूर। जी, अपना थोड़ा सा परिचय बता देंगे? मेरा नाम बंसीलाल सिदार है, मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत बजरमुड़ा। तो रायगढ़ मुख्यालय के ग्राम पंचायत बजरमुड़ा आश्रित ग्राम ढोल नारा पर खड़े हैं, जहां पर ये मेरे पीछे देख सकते हैं आज रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा, एक बार दिखाएंगे कि रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि इनको अभी तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। हम अभी ग्रामीणों के बीच पहुँचे हैं, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है, उन्हीं से ही पूछकर आपको दिखाना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम बताएंगे? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या आप बता सकते हैं? इसमें तो क्या है, ये हमको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। हमारा यही मांग है कि मुआवजा हमको जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तो कौन सा कंपनी आज रेलवे का है जो निर्माण कर रहा है? ये कैमरा को देखेंगे। रेलवे का अभी जो ठेकेदार है इरफान कंपनी है। अब उसी का कहना है कि ये जो हमारा ज़मीन है ये अवैध कब्जा है और जो घर बनाया है ये भी अवैध है। तो आप लोग पिछले कई वर्ष से आप यहाँ पर काबिज हैं और ये ज़मीन आप लोग के अंदर में है। हम तो इसमें क्या है 2 पीढ़ी से काबिज हैं और घर लगभग 30 साल से इसमें बना के रह रहे हैं। तो इस जो निर्माण हो रहा है, इस चीज़ को लेकर आप एसडीएम तहसीलदार के पास पहुँचे थे? हम पहुँचे थे। तो क्या कुछ कहना है उनका? नहीं, आवेदन जैसे आवेदन दिए, तहसील में भी दे दिए हैं, कलेक्ट्रेट भी दे दिए हैं और ये हाई कोर्ट तक भी गए हैं। और तो इसमें क्या कहना है, हाई कोर्ट से क्या आदेश मिला है? हाई कोर्ट से भी आदेश दे दिए हैं। तो उनका कहना है कि जो भी उचित मुआवजा है उनको मिलना चाहिए। तो क्या इस बात को तहसीलदार हुआ एसडीएम स्थानीय स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो सुनने में आया है आपको पेशी भी बुलाया जा रहा है वहाँ पर? जी, पैसे बुलाया जा रहा है इसमें। तो एक आध बार जा चुके हैं पेशी? 3-4 बार जा चुके। तो क्या कहना है तहसीलदार तमनार का? इनका कहना है अभी आज तक सुनवाई नहीं हो रहा है, जो भी फैसला है फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मानने को मजबूर भाई आपको एक परेशान किया जा रहा है या किस तरह से किया जा रहा है, आप लोग बताएंगे? ये इनका कहना है कि अभी तक ये जो मकान बना है ये अवैध निर्माण है और इसमें जो PWD रोड बन रहा है इसमें अभी उनका कहना है, तहसीलदार जो भी अधिकारी हैं उनका कहना है कि इसमें मेन रोड में आपका घर है, तो ये अवैध निर्माण है, इसको आप जल्द से जल्द हटाओ, नहीं तो फिर हम हटाएंगे। इसका जो भी जैसे खर्चा है उसका फिर आपको इसको देना पड़ेगा बोल। तो क्या अधिकार अभिलेख में आप लोगों का नाम दर्ज है इस जमीन के? हाँ, इसमें मेरा पिताजी का नाम है। पूर्वज से जब हाँ, से काबिज? हाँ, पूर्वज। तो उस चीज़ को भी नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं अभी। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन ने अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी बेदखली वारंट के तहत मकान को खाली कराने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ढोलनारा गांव में अजीत कुमार भगत का परिवार आज उस जमीन से उजड़ने की कगार पर है, जिस पर उन्होंने अपने पूर्वजों के साथ जिंदगी के कई दशक गुजारे हैं। एक तरफ विकास की रेल तेजी से दौड़ रही है तो दूसरी तरफ उसका पहिया गरीब की झोपड़ी को कुचलता हुआ भी नजर आ रहा है। सवाल ये नहीं कि प्रोजेक्ट जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या विकास की कीमत हमेशा उन्हीं को चुकानी पड़ेगी जो पहले से सबसे कमजोर हैं। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस पीड़ित परिवार के दस्तावेजों से जुड़ी दलीलों को सुनता है या नहीं, क्योंकि अगर न्याय के लिए दस्तावेज भी काफी नहीं है तो आम नागरिक कहां जाए। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।